तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक जगह में यानी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, जहाँ पर होती है तो की दोस्त और इधर वो निगरानी कर रही होती है जगह की, और वो साथ ही साथ बातें कर रही होती है अपने स्मार्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से। जहाँ पर वक्त में इधर आ जाता है एक अर्थक्वेक, जहाँ पर वो बोलती है इधर क्या हो रहा है, जहाँ पर कंप्यूटर यानी प्रोसेसर इधर दिखा देता है इधर दो व्यक्ति यानी पर्सन घुस आए हैं। इधर वो देखती है और उधर होता है वही पर्सन और उसके साथ वही उसका असिस्टेंट, और वो दोनों इधर अंदर आ रहे थे, मतलब सिक्योरिटी सेंटर के अंदर आ रहे थे, और उधर आने वाले मतलब रास्ते में आने वाले सारे वो दोनों मिलकर मार दिए थे। और उसके बाद वो दोनों अंदर जाने लगते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इधर होती है यूकिना और उसके पैरों में होता है कोजो, यानी कोजो इधर बच चुका था क्योंकि हमें पता ही था कि कोजो एक वैम्पायर है और वो अमर है, यानी इसको कोई नहीं मार सकता है। यूकिना बोलती है जल्दी जग जाओ, और इधर कोजो भी बोलता है 5 मिनट और उसके बाद जो अपना आंखें खोलता है, जहाँ पर इधर यूकिना बोलती है कि तुम अमर ही हो, यानी अगर तुम नहीं मरते हो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मरने से पहले। कोजो बोलता है क्या मैं मना था, जहाँ पर यूकिना बोलती है तुम मर गए थे, लेकिन थोड़ा देर बाद ही मैंने देखा कि जो तुम्हारे बॉडी पर डैमेज आए थे इसके कारण तुम मर गए थे, वो डैमेज अपने आप हटने लगते, सारा खून तुम्हारे अंदर फिर से चला जाता है, तुम जिंदा हो जाते हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम फिर से जिंदा हो सकते हो। कोजो बोलता है मुझे पता ही नहीं था कि मैं फिर से जिंदा हो पाऊंगा। जहाँ पर यूकिना बोलती है कि तो तुमने अपने आप को क्यों सैक्रिफाइस किया, आपने क्यों मुझे बचाया। और इसके बाद वो फिर से बोलने लगती है अपने बारे में, यानी यूकिना के अपने पेरेंट्स ऐसे के लिए यूकिना को बेच दिए थे। इसके बाद यूकिना को उठाया गया, बचाया गया डीमंस के साथ लड़ने के लिए, यानी यूकिना सिर्फ एक टूल है, इसलिए अगर यूकिना मर भी गई तो किसी को कुछ भी नहीं होगा, यानी किसी को दुख नहीं होगा। लेकिन तुम यानी कोजो तुम अलग हो। कोजो खड़ा होता है और बोलता है यूकिना, लेकिन इधर वो फिसल जाता है और वो आ जाता है यूकिना के बॉडी पर। यूकिना नीचे होती है और इधर कोजो उसके ऊपर होता है, और इधर वो दोनों आमने सामने होता है, और इधर यूकिना बोलते है तुम क्या कर रहे हो, जहाँ पर वो बोलता है ये शायद से मरने का इफेक्ट है, जहाँ पर इधर यूकिना बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो ना, जहाँ पर इधर कोजो बोलता है हाँ। उसके बाद कोजो क्लोजली आ जाता है यूकिना के बहुत ज्यादा क्लोजली, और इधर बोलता है तुम्हारे बालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। वो दोनों बातें करते हैं, इधर कोजो फिर से यूकिना के पास आ जाता है और इधर वो बोलता है तुम बहुत क्यूट हो, वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है जिन्होंने तुम्हें बेच दिया है, मुझे पता है कि हाई स्कूल गॉड फॉरेस्ट के लोग तुम्हारा परवाह करते हैं, इसलिए अपने आप को एक टूल मत कहो। यूकिना बोलती है हाँ मैं समझ गई, मुझे जाने दो। उसके बाद कोजो दूर चला जाता है, जहाँ पर इधर यूकिना खड़ा होकर मतलब बैठ के बोलती है मुझे पता चल गया है आप बहुत की लड़के हो। कोजो बोलता है मुझे माफ कर देना। वो दोनों बातें करने लगती है और इधर एक अर्थक्वेक आ जाता है। कोजो हैरान हो जाता है, जहाँ पर इधर यूकिना बोलती है कोजो तुम क्यों हैरान हो गए, जहाँ पर इधर कोजो बोलता है कि ये मैन मेड आइलैंड है, इससे पहले इधर कोई अर्थक्वेक अब तक नहीं आया है। इसके बाद कोजो अपना मोबाइल चेक करता है तो को मोबाइल में कुछ मिलता है, जहाँ पर वो देखता है, उससे पता चल जाता है कि इधर आसागी यानी कोजो का मतलब कोजो की जो दोस्त होते हैं उसके ऊपर हमला हुआ है। इधर में दिखाया जाता है आसागी को, जहाँ पर वो थी, वो डरी हुई थी क्योंकि वो जहाँ पर थी वो सारा टूट गया था, सब जगह आग लगी हुई थी, सब मरे हुए थे, अटैक हुआ था किसी का मतलब वही तो पर्सन का। इधर कोजो आसागी को फोन लगाता है, जहाँ पर आसागी बोलती है तो, और इधर आसागी बोलती है क्यों फोन किया, जहाँ पर कोजो बोलता है थैंक गॉड तुम बच गई हो। आसागी भी इससे बोलती है बिल्डिंग के चारों ओर आग लगा हुआ है, इधर सारे टूटा बूटा पड़ा है, मैं इधर फंस गई हूँ। कोजो बोलता है क्या एक ओल्ड मैन और उसके साथ एक छोटी सी लड़की यानी उसके असिस्टेंट ने इधर अटैक किया था, जहाँ पर इधर आसागी बोलती है हाँ उन्होंने ही इधर हमला किया, लगभग मुझे भी मार डाला था करीब करीब। कोजो बोलता है लेकिन वो अब कहाँ गए। उसके बाद आसागी बोलती है हाँ ठीक है, और इधर हमें दिखाया जाता है इधर बहुत सारे वेपन्स यानी मशीन इधर उन दोनों को रोक रहे थे, लेकिन वो दोनों थे बहुत ज्यादा पावरफुल, और उसके बाद वो दोनों मिलकर सारे मशीन को करके आगे जा रहे थे। आसागी बोलती है कोजो को वो दोनों जा रहे हैं एंकर ब्लॉक। कोजो बोलता है क्या इधर कोई वैल्यूएबल चीज है, जहाँ पर इधर आसागी बोलते नहीं, ये सिर्फ एक स्टील का ब्लॉक है जो सबको पैक करता है, वेब से एक्ट और वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करता है। फिर कोजो बोलता है फिर ट्रेजर क्या हो सकता है। आसागी बोलती है ट्रेजर, और उसके बाद वो बोलती है रुको, और उसके बाद वो अपने डिवाइस यानी अपने स्मार्ट कंप्यूटर में चेक करने लगती है कि उधर क्या कोई ट्रेजर है। आसागी को एक वार्निंग मिलता है और इधर आसागी एक मिलिट्री सीक्रेट, और इसके अंदर आसागी नहीं देख पाती है, जहाँ पर आसागी अपने
प्रोसेसर को बोलती है कि मुझे अंदर जाना है, जहाँ पर वो प्रोसेसर बोलता है हाँ तुम देख सकते हो, लेकिन के अंदर क्या होगा मुझे नहीं पता है। तो असागी देखती है अंदर, जहाँ पर उसे देखने को मिलती है इधर एक हाथ होता है और इधर कोजो सारा बात समझ लेता है। फिर युकिना बोलती है चलो अब हमें जाना चाहिए, रोकना होगा, जहाँ पर कोजो बोलता है उन्हें रोकना। फिर कोजो बोलता है रुको, और इधर कोजो बोलता है युकिना को कि मैं आइलैंड के सारे लोगों को इधर से ले जा सकता हूँ। इधर कोजो फिर से बोलता है मेरा मतलब ये है कि एक तरह से उस आदमी का क्या करना सही है। तो युकिना बोलती है लेकिन इस आइलैंड के लोगों को खतरे में डालना क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं, ये सही कभी भी नहीं हो सकता है। वो बोलता है नहीं हो सकता। इधर में दिखा जाता है युकिना अपने वेपन से अपने गले को थोड़ा काट लेती है और वो बोलती है इस मेरा खून ले लो, जहाँ पर इसे बोलती है अपने कहा अपने आप को इसके रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। आपने पहले कभी ह्यूमन ब्लड नहीं पिया है? कोजो बोलता है हाँ, और इधर बोलती है फिर ले लो मेरा खून, सिर्फ अकेली उसको नहीं हरा सकती। कोजो बोलता है मैं उस ओल्ड मैन के साथ नहीं लड़ना चाहता, जहाँ पर युकिना बोलती है तुम्हें लड़ना ही होगा। युकिना बोलती है अगर आप इस आइलैंड पर सभी की हिस्सा करना चाहते हैं तो करे। इसके बाद युकिना आगे आ जाती है और इधर वो बोलती है मैं काफी नहीं हूँ इसके लिए। फिर कोजो पहले हक कर लेता है युकिना को और उसके बाद जो युकिना का खून पी लेता है और इसके कारण कोजो इधर बन जाता है वैम्पायर। के बाद हमें दिखाया जाता है इधर कोजो अपने 2 लंबे दांत युकिना के गले में घुसा देता है, यानी वो खून पीने लगता है। और इधर में दिखाया जाता है अंडरग्राउंड जगह में, जहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं और इधर वो पर्सन बोलता है हो गया है, सब हो गया है। इधर वो रो रहा होता है खुशी के आंसू, तो इधर आके हंसता है और बोलता है साला एकदम पागल की तरह हंस रहा है। वो बोलता है मैंने इसी दिन का वेट किया था जब ये हैंड्स बिलीवर मेरे हाथ में आ जाएगा, हमारे रास्ते में नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता है। फिर उसके असिस्टेंट बोलती है आपका दूसरा काम क्या है? और इस पर एक आवाज आता है अबे बुद्धे। और इधर में दिखाया जाता है इधर होता है कोजो और युकिना। इधर वो ओल्ड मैन इधर बोलने लगता है इस सिटी के बारे में कि वो हाथ इधर कैसे आया, सिटी कैसे बना। इधर हमें इन बातों में पता चलता है कि उस हाथों में कॉर्नर स्टोन का पावर है, क्योंकि वो बुद्धा ये पाना चाहता था। और इधर हमें दिखाया जाता है वो लोग बातें करते हैं और इधर बातों के अंत में वो बुद्धा दिया जाता है और वो बोलता है तुम लोग मरने वाले हो। और उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कमांड दे देता है कि इन लोगों को मारो। और इधर तो भी नीचे कूद जाता है, नीचे आके बोलता है चलो पहले इस स्कोर को सेटल करिए। उसके बाद कोजो अपना पावर दिखाने लगता है और वो बोलता है शुरू करता हो, तू शुरू है ना। और इधर में दिखाया जाता है वो असिस्टेंट इधर आगे आ जाती है और इधर वो असिस्टेंट कोजो के ऊपर अटैक करती है, तभी युकिना आके अपने वेपन से उस असिस्टेंट के ऊपर अटैक करती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इसके बाद वो उन दोनों में अटैक होता है मतलब। और इधर में दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में यानी युकिना और असिस्टेंट के बीच में इधर फाइट होती है। और इधर में दिखाया जाता है इधर कोजो ओल्ड मैन को निपटाने जाता है, यानी उन दोनों के बीच में भी इधर फाइट होता है। इधर में दिखाया जाता है जो इधर ओल्ड मैन होता है वो अपने अंदर आर्मर पहना हुआ होता है जो कि बहुत चमकीला होता है, जिससे वैम्पायर लोग डरते हैं। जो भी हो इधर में दिखाया जाता है इधर बहुत फाइट होता है, इधर दोनों तरफ फाइट हो रहा होता है। इधर युकिना फाइट कर रही होती है उस असिस्टेंट से और इधर कोजो फाइट कर रहा होता है उस ओल्ड मैन से। और इधर कोजो बोलता है अगर ऐसा ही है तो मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। उसके बाद वो अपने ब्लड का यूज करता है और वो इधर एक फेमिलियर बुलाता है, यानी उसका 5th फेमिलियर प्लस आर्म। और इधर में दिखाया जाता है इधर एक लड़की ये सब देख रही होती है और हंस रही होती है, बोलती है तो तुम आखिरकार जग गए हो। इधर में दिखाया जाता है इधर को जो एक फेमिलियर को बुलाता है जो कि बहुत भयानक था। इधर वो फेमिलियर उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करता है और एक अटैक से वो ओल्ड मैन लगभग हार जाता है। इधर वो फेमिलियर उस ओल्ड मैन को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन उसके सामने आ जाता है वो असिस्टेंट और उसके कारण ही वो फेमिलियर इधर जाता है। और इधर में दिखाया जाता है इधर सिक्योरिटी सेंटर होते हैं, उधर गार्डिंग आ जाते हैं। और इधर में दिखाया जाता है इधर जो युकिना होती है वो कोजो को बोलती है तुम आ जाना। और उसके बाद युकिना इधर बोलती है मैं इसे खत्म करके रहूंगी। इधर कोजो बोलता है कि इस असिस्टेंट के चारों ओर एक फेंस वॉल है जिसको मैं पार नहीं कर सकता हूँ। और इधर युकिना बोलती है मैं इसे संभालूंगी। और उसके बाद इधर युकिना आगे जाती है और अपने इंस्ट्रूमेंट से असिस्टेंट के चारों ओर वॉल होता है एक फेमिलियर को तोड़ देती है। और इधर वो बोलती है आ जाओ कोजो। और इधर कोजो भी अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से जो वो असिस्टेंट होते हैं उस असिस्टेंट का जो फेमिलियर होता है वो इधर जाता है, यानी खत्म हो जाता है। और इधर वो लड़की बेहोश हो जाती है। और इधर में दिखाया जाता है इधर युकिना ओल्ड मैन के सारे दिल को तोड़ देती है। उसके बाद इधर जो उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करता है तो बोलता है कि
तुम ये सब नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये मिलता लेकिन तुम गलत रास्ते में गए, तुम्हें ये जिम्मेदारी उठानी होगी। और उसका हमें इधर दिखाया जाता है जो इधर ओल्ड मैन होता है वो शायद से बेहोश हो जाता है, नहीं तो इधर मर जाता है। और इसका हमें दिखाया जाता है कोजो और इधर यूकिना खुश होते हैं, जहाँ पर कोजो यूकिना के बहुत पास आ जाता है और हक कर लेता है, जहाँ पर यूकिना बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। कोजो बोलता है थैंक्स, तुम्हें मुश्किल आया होगा ना। और उसके बाद कोजो नीचे चला जाता है। उसके बाद कोजो आके उस लड़की के गले में मतलब गले को सूंघने लगता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर यूकिना आके बोलती है तुम क्या कर रहे हो, जहाँ पर इधर कोजो बोलता है मैं सोचा था कि इसके पास एक फीमेलियर है और इसके लाइफ टाइम को बढ़ा दूंगा और इसके लिए मैं ये सब किया। और इधर यूकिना बोलते है फिर आपने मेरे साथ ये सब क्या किया था। इधर कोजो फंस चुका था और इधर यूकिना को बहुत बुरा लगता है, मतलब बुरा, और इधर यूकिना को बहुत बुरा लगता है और उसके कारण यूकिना इधर कोजो के ऊपर अटैक करती है। और इधर में दिखाया जाता है स्कूल में रात को इधर कोजो का दोस्त होता है जो इधर बोल रहा होता है जो प्रोग्रेनेटर बनने के लिए एक और कदम उठा लिया है। और इधर वो मोबाइल देख रहा होता है पर में पता चलता है जो इधर ओल्ड मैन होता है वो इधर मिलिट्री के हवाले हो जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। और इधर बात कर रहा होता है कौवे से, वो दोनों बातें करते हैं। तब वो जो इधर कौवे होता है वो इधर एक मैजिकल पर में बदल जाता है और उससे उस जगह से वो जाने लगता है। और इधर में दिखाया जाता है इधर जो का फ्रेंड होता है वो बोलता है तुम्हारा आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इधर में दिखाया जाता है कोजो के घर में और यूकिना अपना बैकपैक कर रही थी, जहाँ पर इधर कोजो बोलता है तुम सच में जा रही हो। और इधर यूकिना बोलते हैं हाँ मैंने ऑर्डर्स का उल्लंघन किया है, उसके कारण मुझे जाना होगा, लेकिन मुझे जल्द ही ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर मिल जाएगा, मुझे कोई बात का पछतावा नहीं है, जो किया ये मेरी चॉइस थी। और इधर टाइम पर कॉलिंग बेल बजता है और इधर हमें दिखाया जाता है इधर जो यूकिना का होता है वो ठीक हो जाता है। इधर कोजो बोलता है हाँ ठीक हो गया है और इसे तुम्हें जरूरत है, मतलब तुम्हारी जरूरत है या फिर तुम्हें इसकी जरूरत है। ऐसे ही एपिसोड की एंडिंग हो जाता है।